एप्लीकेशन दे बन गए ना हमनियों के बनने के बारे में हमको भी चलना है साथ में। तो पूरा जब बिहार के पदयात्रा खत्म हुई तो 1 लाख आदमी मान ली हो गई कि भैया हमने कहीं बनावे के बाद, तो वो 1 लाख आदमी इसका संस्थापक बना, वर्कर नहीं, इसका मालिक और मुखिया बना कि भाई 1 लाख आदमी बिहार के मिल के तय कैलन कि है विकल्प बने के चाहे और के लोकतांत्रिक तरीके से बनावल जाई। वो 1 लाख आदमी बैठियन, तय करिहन कि भैया कैसे एकरा के बनावे के बा, कैसे चलावे के बा, एकर संविधान का होई, एकर प्राथमिकता का होई, दल के एकर नेता कौन होइहन, एकर पदाधिकारी का होइहन, बनावल जाइयो। गरी आदमी के बुझाता कि होई कैसे, समाज में तो आधा आदमी के बुझेबे ना करी, वही भ्रम बा। आजादी से पहले जो कांग्रेस थी उस समय ऐसी ही व्यवस्था थी, जन गांधी जी का कांग्रेस था, आज वाला नहीं। आप इतिहास पढ़े होंगे, किस्सा कहानी सुनते होंगे, जिसको भी आजादी के लड़ाई में भागीदारी करना था तो वो घर जाके वो कांग्रेस में ज्वाइन कर लेते रहे। और कांग्रेस ऐसी व्यवस्था थी कि आपको अपनी क्षमता के मुताबिक कुछ न कुछ करने को मिल जाता था। तो कोई गांव में प्रभात फेरी निकलस, कोई जाके रेलवे लाइन उखड़लस, कोई धरना पर बैठल, कोई जाके जेल भरो आंदोलन में शामिल भइल, कोई बम फेंक के आयल, कोई अहिंसा के पाठ पढ़लस। सब समाज लगा तब ना आजादी मिला। आ कांग्रेस में कैसे नेता के चुनाव होते रहे, हर साल आदमी कहते रहे भैया आधा आदमी अनपढ़ बन का बुझाई ना। तो अभी तो 70% आदमी पढ़ल लिखल बाड़न। आजादी से पहले तो 10% आदमी पढ़ल लिखल रहन, सब तो अनपढ़े रहे। लेकिन उसी अनपढ़ भारत में सारे लोग बैठते थे हर साल, आ कांग्रेस के अधिवेशन होत रहे। 3 दिन 4 दिन 5 दिन आदमी बैठत रहन, आ बैठ के हर साल चुनाव होत रहे कि अब की हाली कांग्रेस के नेता के रही, आ कौना मुद्दा पर आंदोलन होई, आ कैसे वो आंदोलन के चलावल जाई। हर साल ही काम होत रहे। आज हमने के सब पढ़ल लिखल बानी जाता, एक एक दल में नेता हो गलन, 20-20 वर्ष उहे रहियन, आजीवन उहे रहियन। महात्मा गांधी अपने जीवन में खाली एक ही बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के। कोई आदमी कहते कि भैया रउआ ना रहब तो कैसे होई। अरे मेरे भाई, अगर हम ही एगो बानी होशियार बिहार में, अगर गांधी जी ही जीवन पर्यंत कांग्रेस के अध्यक्ष रहते तो आप और हम सरदार पटेल को कब देखते, आप और हम पंडित नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को कहां से देखते, मौलाना आजाद को आप कहां से देखते। ये लोकतंत्र की ताकत है। हमने के तो सब राजतंत्र बना देले बानी जा। अगर तेंदुलकर के लड़का क्रिकेट खेली तो वह विराट कोहली के कहां देखती। अगर गावस्कर के लड़का क्रिकेट खेली तो तेंदुलकर कहां से आईतन। ये बात को समझिए, नेता बदलने से ना होई, ये व्यवस्था बदलना है। तो व्यवस्था तब बदलेगी। प्रशांत किशोर काहे रहियन भाई, अगर सब लोग मिलकर चुनियो देलस तो 2 वर्ष रहियन, 1 वर्ष रहियन, जीवन भर प्रशांत किशोर रहियन। इसी से दिक्कत है। नया आदमी आएगा तो वो अपना नया सोच लाएगा, वो चलाएगा, वो नहीं ठीक होगा तो हटा के दूसरे जगह लाइए। तो जब ये पूरी व्यवस्था बना रहे कि 1 लाख आदमी मिल जाओ, 2 लाख मिल जाओ, 50,000 मिल जाओ, सब आदमी बैठ के इसको लोकतांत्रिक तरीके से बनाए, दल का नाम तय करे, उसका संविधान तय करे, कैसे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये तय करे, सबे मिलकर तय करी कि भैया लोकसभा लड़े के बाद तो सबे लड़ी, नहीं सबे कही ना भैया लोकसभा नहीं लड़ेगा, हमने के विधानसभा लड़े के बाद विधानसभा लड़ा जाएगा। लेकिन ये लोग ना तय करेंगे। जब सब लोग मिलकर तय करी तो आप लगिएगा इसमें। नहीं प्रशांत किशोर तय कीजिए करेंगे तो कितना आदमी कहेगा भैया इनका तो विधानसभा लड़े के चाहते रहे, काहे लोकसभा में अधूरा गई नहीं जाए। लेकिन अगर आप मिलकर तय कीजिएगा तब ना उसका ताकत बनेगा। इसीलिए अभियान, पूरा अभियान कर रहे हैं। एक बार जिस दिन दल अगर सब लोग मिलकर बना लिया तो उसी दिन ही देश का सबसे बड़ा दल हो जाएगा। पूरा कांग्रेस में देश में 2000 से कम आदमी है जो उसका संस्थापक है, जो डेलीगेट है, जिसके पास वोट का अधिकार है। या तो खाली एगो बेतिया में 45,000 आदमी एप्लीकेशन दिले बारन, खाली पश्चिम चंपारण में 45,000 आदमी इसमें डेलीगेट बनने के लिए एप्लीकेशन दिया है। एक एक जिला में 30-30, 40-40 हजार आदमी अगर उस अपना दल का हिस्सा हो गया तो उसका ताकत कितना होगा। अगर आपके प्रखंड में यहाँ 2000 आदमी का ये दल है तो नीचे वर्कर के तो कमी ना रही।
ये दूसरा ये प्रयास है। अब आप में से जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, अब आप ये कहिए भैया संस्थापक सदस्य आदमी बनी कैसे, हमें कोनो पर्चा तो फाड़े के नहीं खे। आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे आपका नाम नंबर आ गया हमारे पास, अपने आप आपका फाइल हमारे पास खुला हुआ है। हम यहाँ आए हैं तो आपको फोन गया होगा, आपको मालूम हो चाहे नहीं हो कि हम यहाँ रुके हुए हैं, अपने आप आपको खबर गया होगा कि भैया हम रुकल बानी, ये आना है तो आ जाइए। आपको संस्थापक सदस्य बनने के लिए इतना ही करना है कि आपकी नजर में जो समाज का अच्छा आदमी है उससे बतियाइए, उसको समझाइए, उसको इसमें जोड़िए। अपने पीछे नहीं, अपने साथ वाले को वर्कर नहीं के बनावे के। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, आप 5 आदमी को समझाइए। आदमी को तो तन मन धन से भैया लागव, अरे कुछ नहीं खे लागे के। 5 को आदमी तो बढ़िया खोजा भाई, इतने कर तो उसे कल्याण हो जाए। अगर 1 लाख आदमी 5-5 को आदमी जोड़े तो 5 लाख आदमी हो गया। 5 लाख आदमी 5-5 को जोड़ी तो 25 लाख हो जाए। अब 25 लाख आदमी अगर 5-5 को जोड़ दे तो 1.25 करोड़ हो जाए। कहानी खत्म। आपको कुछो तन मन धन नहीं लगाना है। आपकी नजर में आपके पंचायत, आपके प्रखंड में जो 5 को सबसे अच्छा आदमी है, 7 को जो सबसे अच्छा आदमी है, जिसे हम आपको बोल के समझा रहे हैं, अगर आपको समझ में आता है कि नहीं व्यवस्था ठीक बा, तो आप ऐसे आदमी को ढूंढिए, उसको समझाइए, नाम नंबर उसका नोट करके रखिए। हमारे ऑफिस से हमारे साथी अपने आप आपको फोन करेंगे, उसको बता दीजिए कहीं 5 आदमी भैया तैयार कैले बनी, एक के अपना संगे जोड़ ली। आपकी ये जिम्मेवारी है कि गलत आदमी का नाम आप मत भेजिए। जैसे मान ली कि रवा से कोई कहते कि एगो नौकर भेजो भैया, एगो आदमी नौकर चाहिए हमारा घर में, अरे वो ओकरा के नहीं भेजो तो आदमी अकुता के कहेला कि भाई इतना दिन से मांगत तनी एगो आदमी काहे नहीं कर देते। तो आप क्या कहते हैं, अरे भाई कैसे दे दी, कहीं गलती कुछ उल्टा पुल्टा कर दी तो कल हमारा गर्दन धो लेगा। ये वो व्यवस्था है। आप गलत आदमी का नाम दीजिएगा तो हमारे सिस्टम में वो आपके खिलाफ जाएगा बात कि आप आने से पहले सबसे पहले गलत आदमी को जोड़ रहे थे, या जिसका नाम दे दिए वो कहा कि हमारा से तो कोई संपर्क नहीं थे कैले, तो भी आपके खिलाफ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपकी नज़र में जो 4 गो 5 गो 7 गो अच्छा आदमी है उससे बतियाइए, उसको समझाइए और उसको इसका हिस्सा बनाइए। एक बार जब ये बन जाएगा तो पदयात्रा जब खत्म हुई तो हर प्रखंड में कहीं 1500 हो जाता है, कहीं 2000 हो जाता है, 700 हो गया, 800 हो गया, जितने हो गया संख्या, वो सब सूची आपको भेजा जाएगा। जैसे व्हाट्सएप पर बा वो 800 के सूची आई रहा भेजून, और आपके पास ये अवसर होगा ये बताने का कि भैया हई में जो 600 नंबर 623 नंबर पर नाम भाई आदमी ठीक नहीं खन। आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपके आपत्ति दर्ज कराने से उसका नाम हटाया नहीं जाएगा, ना तो सभी कोई के खिलाफ कोई कुछ कह दी। लेकिन मान लीजिए कि 623 नंबर के जिस आदमी पर आपने आपत्ति दर्ज किया कि भैया ये शराब का माफिया है, इसको हटाइए इसमें से, वो 40 आदमी और यह बात कह दिलन, तो मतलब है कि कुछ तो आदमी में गलती है, तबे ना प्रखंड के ब्लॉक के 40 गो आदमी एक खिलाफ बोल रहा बा। और हर नाम का जांच परखने के बाद पहला सूची 500 लोगों का जारी किया जाएगा। वही 500 लोग प्रखंड के संस्थापक सदस्य हुए। इसमें 2 महीना का समय लगेगा पदयात्रा के बाद। वही 500 लोग मिलकर एक अपना स्टीयरिंग कमेटी, कार्यवाहक समिति बना लेंगे 10 लोगों का चुनाव करके, और वही लोग इस व्यवस्था को आगे चलाएगा जब तक ये संख्या 2000 न हो जाए। 2000 के पीछे क्या सोच भाई ये भी बता देते हैं। 2000 नंबर हमको कोई ज्यादा प्यारा है ऐसी बात नहीं है। ये तय जब ये संख्या बढ़ रही थी कि भैया 10 को बढ़ा के 20 किया, 20 को बढ़ा के 100 किया, 100 को बढ़ा के 500 किया, तो कहीं तो रोक लगना चाहिए, न तो खत्मे ना हुई तो कभी। तो इसलिए तय किया गया भाई कि समाज की समझ है कि 100 में अगर एक आदमी भी अच्छा बचा हुआ है बिहार में, तो 2 लाख आदमी होता है प्रखंड में, 2.5 लाख जनसंख्या बा, तो उनमें से 200 आदमी 2000 आदमी निकालल जाए तो 100 में 1 का रेशियो है कि 100 आदमी में अगर एक अच्छा आदमी भी ढूंढ के हम लोग निकाल लिए तो एक प्रखंड में 2000 आदमी हम लोग को पहुंचना है। सीधे पहुंचे, आपकी मदद से पहुंचे, अभियान की ताकत सोशल मीडिया से पहुंचे। प्रयास यह है कि हर प्रखंड से 1500-2000 आदमी को अच्छा निकाला जाए
और उसको इसका संस्थापक बनाया जाए। तो यही पूरा प्रयास है। एक बार जब ये बन जाएगा तो उसके बाद वो लोग मिलकर तय करेगा। 2-3 बात जो इसमें अगर दल बन गया तो 2-3 जो मूल बात है, फर्क क्या है, कार्यकर्ता में और संस्थापक सदस्य में क्या फर्क है। ये व्यवस्था ऐसी है कि जो संस्थापक सदस्य है वो इसका मालिक है, इसका मुखिया है। प्रशांत किशोर को भी 1 वोट है, उसको भी 1 वोट है। तो जो जन सुराज में पदाधिकारी का चुनाव है प्रखंड के स्तर पर या जिले के स्तर पर, कोनो एजा कमिटी नहीं है, कोई नेता बाना कि राज्य के कोई आदमी साइन करके कह दिलस कि प्रखंड के अध्यक्ष फलाना हुई। जो 500 आदमी संस्थापक सदस्य होगा वही चुनेगा कि कौन प्रखंड का अध्यक्ष होगा, वही चुनेगा कि ये जब मुखिया के लड़ी, वही चुनेगा कि जिला परिषद में के लड़ी, और वही चुनेगा कि विधायक का टिकट किसको मिलना चाहिए। अगर एक विधानसभा में 2 प्रखंड है तो 4000 आदमी जिसको मिलकर चुनेगा वही जन सुराज का उम्मीदवार है। इनमें ऊपर से कोई टिकट देवे के व्यवस्था नहीं है। जरा के 4000 आदमी मिल के चुनी वही आदमी बन जाएगा। मान लीजिए कि 1 से ज्यादा आदमी आ गई, रउआ प्रखंड में कोई एक आदमी के रउआ सब चुन नहीं जाए, दूसर प्रखंड के आदमी दूसर के कोई चुन देलस, तो दोनों के बैठा के फिर से वोट होई। अभी दोनों में चुना दे जरा के चुने के बाद। अभी का बा कि उम्मीदवार पार्टी भेजता है और उसी में से आपको वोट दे के चुनना है। तो दोनों अगर पार्टी खराब अगर किसी दलाल को दे दिया, बदमाश को दे दिया, तो आपको उसी में न देना है। आपको उम्मीदवार चुनने का अवसर नहीं है। अमेरिका में क्या होला, मान ली कि जरा राष्ट्रपति के चुनाव लड़े के बाद तो पहला राउंड में जो डेमोक्रेट पार्टी बा, रिपब्लिकन पार्टी बा, 2 गो हो जा, तो जरा जरा तो डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार बने के बाद चुनाव लड़ता है, जिसको अंग्रेजी में प्राइमरी कहते हैं। बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन दोनों आदमी लड़ल, और जितना डेमोक्रेट पार्टी के संस्थापक बालन लोग वोट दे के तय कलन कि दोनों में अच्छा के बा, जो जीत के आई वो अब लड़ी चुनाव। ये वो व्यवस्था है कि आपस में से पहले चुन कर निकालिए कि सबसे अच्छा आदमी कौन है, कौन उम्मीदवार होना चाहिए, और फिर वो लड़ेगा भाजपा से, आरजेडी से जो चुनाव लड़ी। तो उसमें समाज की सहमति है, खाली विधायकी के लिए नहीं। जो घरे घर जाकर हम घूम कर कह रहे हैं कि जिसको भी समाज चुन कर निकालेगा, तो समाज चुन कर निकाला 2000 आदमी को, और 2000 आदमी और 2 प्रखंड का 4000 आदमी जिसको मिलकर निकाला उसको समाज का माना जाएगा कि भाई ये समाज इन्हीं को चाहता है उम्मीदवार होना। यही पूरी व्यवस्था है। आपको सुनने में टेढ़ा लगेगा लेकिन है यही उपाय। जरा जुड़े के बाद जुड़ो, और जरा ना नहीं जुड़े के वो बहुत बढ़िया बा। अगर आप ये सोच रहे हैं, हमको ये भी मालूम है कि जो इसमें जुड़ रहा है अभी उसको लग रहा है कि प्रशांत किशोर बाणन कोई के सर पर हाथ रख दिहन तो काले विधायक बन जाए, परसों मंत्री बन जाए। ऐसा कोई उपाय नहीं है। ये 2 बरस हम जानबूझ के ऐसा रास्ता ही बनाए हैं कि आप अपने चलते चलते थक के भाग जाइएगा। कोई उपाय नहीं है। आप दरवाजा खोलते हैं तो सबसे पहले गर्म हवा ही अंदर घुसता है, तो जितना आदमी पहले आएगा वो अपने आप भागेगा। एक ही उपाय है, इसी व्यवस्था से चुनकर आना पड़ेगा। हम कतनो कहब, आदमी बहरी जाई तरवा ये कब कह रहे कहत न बाड़न, देखिए ना हम कैसे कह ले, ऐसे थोड़े होई। आप यही कहे होंगे आज से 6 महीना पहले, कभी कहत न बाड़न के चलिहन तब न। आप देख रहे हैं कि चल रहे हैं। तो इस व्यवस्था को आप भेद नहीं पाइएगा। हमको करना यही है। हम किसी को विधायक एमपी बनाने नहीं आए हैं। हम अपना जीवन का सब कुछ इसलिए नहीं दांव पर लगाए हैं कि किसी एक आदमी को हमको बढ़ाना है। हमको ये व्यवस्था सुधारना है, ये नई व्यवस्था खड़ी करनी है। और इसमें मेरा कोई मित्र नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। जिसको समाज चुन कर निकालता है वही मेरा मित्र है। उसी के पीछे हमारी ताकत, बुद्धि, शक्ति, पैसा जो भी है जनसुराज का, उसके पीछे लगेगा। और जिसको समाज नहीं चुनेगा, आप हमारे साथ उठ बैठ के रोज खाना भी खाइएगा, रोज बैठे भी रहेगा, तो भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो सोच समझ कर आइए। आगे बढ़ने का एक ही उपाय जनसुराज नहीं है। दूसरा बढ़िया बढ़िया दल है, पहले से मजबूत दल सब। अगर आपको मंत्री जाके टिकट लेना है, मंत्री बनना है, तो उसी सब दल में जाइए। हमारे पास यही रास्ता है, हम इसी रास्ते से इसको चलाएंगे। आपको अच्छा लगे तो आइए,
नहीं अच्छा लगे तो जिसका झंडा लेके घूम रहे हैं घूमते रहिए, वहाँ तुरंत आपका आगे बढ़ने का उपाय है। हमारे पास तुरंत आगे बढ़ाने का उपाय नहीं है। हम तो अभी 1-1.5 साल तो पैदल चलेंगे, तो आप तो ऐसे ही व्याकुल हो जाइएगा। तो उतना अगर विश्वास हो, भरोसा हो कि ना भैया कुछ हो करे के इहे बा, तब आइए। अगर आप में क्षमता है, पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं है कोई बात नहीं है, आपका जाति नहीं है वो बात छोड़ दीजिए, वो सब चिंता हम पर छोड़िए। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। समाज में आपके नाम पर लोग कहने चाहिए कि नहीं यही आदमी है जो हम लोग का मदद कर सकता है, सुधार ला सकता है, चाहे वो वार्ड का स्तर हो, विधायक का हो या MP का हो। यही पूरी व्यवस्था है। जहाँ जहाँ मिल रहे लोगों को समझा रहे हैं, जिसको समझ में आए वो अच्छा, और जिसको नहीं समझ में आए मैं आपको बार बार ये कहूँगा, इसमें घबरा कर जुड़िए नहीं। ये हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए ट्रेन नहीं है कि आपको गमछा फेंक के वहाँ जगह रोकना है। कोई घबराने का जरूरत नहीं है। आप आराम से बाहर बैठ के देखिए। अच्छा, बहुत आदमी के बुझाता रहे तो 50 आदमी संगे चलत आने से का हुई, संगे संगे डरो लागता कि अरे भाई प्रशांत किशोर कर रहा है, जरूर बहुत होशियार आदमी, सोचिए कि कर रहा होगा। तो दोनों उलझन में पड़ल मानी। तो कितना आदमी तो खाली ये से आवता कि गमछा एनियो डाल दी, बानी भाजपा में, बानी जदयू में, कांग्रेस में, पता चलल ये आदमी बवंडर कब खड़ा कर दे, हमारा भी कहानी खत्म हो जाएगा। तो गमछा एनियो आके डालता है आदमी। तो हम उसको कहते हैं भैया वहीं रहिए, जिस दल में है वहीं रहिए। ये गमछा रखने वाले का व्यवस्था नहीं है। अगर पूरा आपको विश्वास है कि नहीं बिहार में एक व्यवस्था बननी चाहिए, आप में वो काबिलियत है, आप में वो जज्बा है अपने और अपने बच्चों के लिए कि भाई हमनी के कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, पाकिस्तान ढिमकाना नहीं के, अगर हमनी के बिहार के अच्छा बनावे के बाद, अगर गुजरात अच्छा बन सकेला, अगर दिल्ली अच्छा बन सकेला, तो पटना भी अच्छा बने के चाहिए। जिसमें वो सोच है वो जुड़े। अगर आप जुड़ रहे हैं तो हमारी पूरी ताकत शक्ति आपके साथ है। लेकिन जब भरोसा हो तब जुड़िए। गमछा के लिए जुड़िएगा तो आपको भी निराशा हाथ लगेगी और हमारे यहाँ भी भीड़ बढ़ाइएगा। ये भीड़ का अभियान नहीं है। बहुत आदमी हमरा के यो कहला भैया जो पैदल चलता नहीं तो 50 आदमी 100 आदमी चलता, ज्यादा भीड़ रही तो अच्छा रही। हम ये ज्यादा भीड़ जब करेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा वहां गांव में क्या है। वो तो नाटक हो जाए देखे वाला के भाई 17 आदमी गइलन होम पोपो करत, 10, 20, 50 आदमी के साथ ही चलते हैं। ये भीड़ का अभियान नहीं है, ये हमारी ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। कितना आदमी जुटावे के भाई गुना गणित हम दूसरे को सिखाते हैं कि कितना आदमी आएगा कैसे। रैली करने का अभियान थोड़े ना है ये। आप हमको जहां कहिए जितना आदमी जुटवा देते हैं जिस मैदान में, देश के किसी भी मैदान में। ये लोगों को उनकी शक्ति का एहसास कराने का अभियान है। हमको अपनी ताकत कितना, तो जितना आप गाड़ी का व्यवस्था कर दीजिएगा, जितना पैसा डालिएगा उतना आदमी जुट जाएगा। ये उसका अभियान नहीं है। घरे घर जाके जैसे लोग जमीन पर जमी हुई काई को आप ईंटा से रगड़ के धीरे धीरे छोड़ाते हैं, वही ये प्रयास है। क्योंकि बिहार में जो व्यवस्था है, जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति है, ये 50 बरस से ये काई जमा हुआ है। बहुत मेहनत करके, ईमानदारी से प्रयास करके ही इसको सीधा किया जा सकता है। इसीलिए इसको कर रहे हैं। आप यहाँ आए हैं, आपने बात मेरी सुनी, आप पहले से भी कुछ बात जानते समझते होंगे। इसको आत्मसात कीजिए, सोचिए, समझिए। हमारे कहने पर बिल्कुल मत चलिए। जो हम कर रहे हैं उसको देखिए, जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कर लीजिए। जब पूरा भरोसा हो तो इसमें जुड़िएगा, और अगर भरोसा ना हो तो जहां हैं वहीं पर रहिए। हम किसी एक व्यक्ति के भरोसे यहाँ नहीं आए हैं, किसी एक जाति समूह के भरोसे नहीं आए हैं। मेरा विश्वास है कि बिहार के लोगों में क्षमता है, अकल है, समझदारी है। वो जगेंगे और इसको खड़ा किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई विशेष प्रश्न है तो आप कर लीजिए, नहीं तो आपके खाने की यहाँ व्यवस्था